हेलो दगड़ियों, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। एक नई सुबह की नई शुरुआत करते हैं पहाड़ी पैराडाइज के साथ। सुबह के बज रहे हैं 8:45। यहाँ हमारा कारोबार शुरू हो गया है दोस्तों। मेरी घरवाली आज बना रही है एज यूजुअल पोहा। यहाँ मूंगफली के दाने भून के रखे हैं, प्याज काटा है, टमाटर, मिर्च। ये तेल में क्या क्या डाला है तुमने? राई, हाँ, सौंफ, हाँ, जीरा, अच्छा। किसी हींग। गर्मा गर्म खिलखिलान पोहा तैयार है, गर्मा गर्म कॉफी के साथ। अरे तुमने बचपन में न्यू ईयर के ग्रीटिंग कार्ड वगैरह दिए हैं अपने दोस्तों को? हाँ, दिए हैं। ऐसी शेर व शायरी तो लिखते थे। हाँ हाँ, डिब्बे में डिब्बा, डिब्बे में केक, मेरा वाला दोस्त लाखों में एक। हाँ। मेहंदी रंग देती है छूट जाने के बाद, दोस्त तेरी याद आती है झगड़ जाने के बाद। रोजेज आर रेड, स्काई इज ब्लू, ओ माय फ्रेंड आई लव यू। रंजना ये वियतनाम के ब्लॉग देख रही है, ASMR ब्लॉग कहते हैं इनको। इनके वहाँ भी सेम हमारे पहाड़ की जैसी तोरियां लग रही हैं दोस्तों, जिसे हम पहाड़ी तोरियां कहते हैं। ये देखो, मुझे लगता था दोस्तों कि हमारी गांव में होती है ऐसी तोरियां, वियतनाम वालों के वहाँ भी हो रही है। अब हो सकता है कि ये व्यू वियतनाम से यहाँ आया हो या यहाँ से वियतनाम गया हो। तो दगड़ियों, दिन के 1:45 बज चुके हैं और अब हम लंच बनाते हैं। आज मेरे घरवाली की तबीयत थोड़ी ढीली ढाली है तो लंच मुझे ही बनाना पड़ेगा। तो मैं लंच में अपनी जैसी डिश बना रहा हूँ दोस्तों, खिचड़ी। ये आप देख सकते हैं, इसमें चावल है, अरहर की दाल है और मलका है। आज पवन पहाड़ी की पाक कला आपको दिखेगी, लेकिन मेरी घरवाली बहुत अच्छी है दोस्तों, बिस्तर में बैठ के भी मेरी हेल्प कर रही है। रंजना ने प्याज काट दिया है, मिर्च काट दी है और टमाटर काट रही है। मैंने सोचा कि तुम कॉल लोगे, कर लोगे, मैं बैठे बैठे इतना कर देती हूँ ना। इतना करना ही हुआ, फिर अब तुम पे भी ज्यादा प्रेशर नहीं डाल सकते ना। तुमको आता भी नहीं है फिर इतना भी। और धीरे धीरे सिखाने की कोशिश कर रही हूँ। चलो कोई बात नहीं। तो मैंने कुकर माज में रख दिया है दोस्तों, और कुकर के अंदर मैंने रखा हुआ है घी का लोटा, ताकि हमारा जो घी है वो द्रव अवस्था में आ जाए। कैसे हो मेरे स्वाद के मित्रों? मैं तुम्हारा शेफ पप्पू आज बना रहा हूँ खिचड़ी। मम्मी, हाँ बेटा, आज खाने में क्या है? आज खाने में? हाँ। आज खाने में कुछ नहीं बेटा, खिचड़ी खिचड़ी है। गाइस, क्या गजब की खिचड़ी बनी है गाइस, आप देख सकते हैं। तुम्हारा पवंदा भी किसी से कम नहीं है यार। आहा, ये देखो, लटपटी गीली गीली खिचड़ी गाइस। तो दगड़ियों, फाइनली हमारा लंच हगो और अम्मी जानियो अपन मामू की हवेली में। आप लोगों के कमेंट आते रहते हैं कि जब से तुम्हारा ब्याह हुआ है तब से तुम अपने सौराशियों के वहाँ ज़्यादा जाते हो, वहाँ नहीं जाते हो। तो इसलिए मेरे को प्रेशर में जाना पड़ रहा है गाइज। ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों, वैसा है ना, कभी मैं जाता हूँ तो व्लॉग नहीं बन पाता है। परसों मैंने बनाया भी था एक दो दिन। तो अब ऐसा है ना, 10 मिनट का व्लॉग होता है, उसमें आपको सब कुछ क्लियर नहीं हो सकता कि मैं कहाँ जाता हूँ कहाँ नहीं जाता हूँ। होने को तो मैं अपनी एक्स से मिलने भी जाता हूँ लेकिन ब्लॉग में नहीं डालता हूँ ना, तो ये चीज़ है। तो बाकी चलते हैं, अभी मामू से मिलके आते हैं दोस्तों। छोटे मामू, बड़े मामू तो खैर ड्यूटी में होंगे, छोटे मामू से भी मिलके आते हैं, मामी लोगों से मिलके आते हैं, है ना। चलो थोड़ा ब्लॉग वहाँ भी बनाएंगे आज। फाइनली मैं मामू की हवेली के लिए तैयार हो चुका हूँ और आज मैंने अपनी ये प्यारी सी जैकेट भी निकाल दी है दोस्तों। और ये जैकेट भी मेरे को गिफ्ट में मिली थी, हमारे देहरादून वाले कमलदा हैं जो, उन्होंने मेरे को ये दिलवाई थी मेरे बर्थडे पर। और मैं ऐसे रखे रहता हूँ संभाल के और उसी का यूज़ करता हूँ दोस्तों। लगभग इस जैकेट को 4 साल हो गए होंगे। आपने बहुत पहले भी मेरे तन पे ये जैकेट देखी होगी। आपको पता ही है कि कपड़ों के मामले में मैं ज़्यादा शौकीन नहीं हूँ। मेरा यही ध्येय रहता है कि जब तक पुराने कपड़े चल रहे हैं, उनसे काम चल रहा है, तो नए कपड़े लेने में मेरे को थोड़ा चुकचुकाहट लगता है, पैसे डालने में मेरे को करकर लगती है दोस्तों। क्योंकि एक टाइम पे हमने बहुत मितव्ययी जीवन जी रखा है ना। भले ही पापा प्रशासनिक अधिकारी थे, 5600 का ग्रेड पे था उनका, लेकिन उनका सारा पैसा गाइस खुद के कपड़े लेने में ही चला जाता था। बात सही है दोस्तों, हमारे लिए पैसा बचता ही नहीं था। क्योंकि वो, अब जो बंदा मसाज के लिए थाईलैंड जा सकता है दोस्तों, ठीक है, तो कितना अपने रंगीन किस्म के नहीं रहे होंगे उस टाइम पे, तो हमारे लिए कुछ नहीं बचता था। मम्मी को भी साथ नहीं ले गए दोस्तों, हम बच्चे घर में ही पले बड़े अम्मा बड़वाजू के साथ। पापा हमारे मौज में रहे। अब जब हाथखुट रह सकी दगड़ियों, तब घर आया नहीं। एल भल बड़वे क्यों दगड़ियों, अभी तो तुम कहते हैं प्रशासनिक अधिकारी जैसा तो कोई नहीं है, पापा बहुत अच्छे हैं। जब ब्लॉग नहीं बनाता था तब देखते थे ना तुम, तो पता चलता तुमको। सो दोस्तों, मामू की हवेली से आ चुका हूँ। सॉरी मैं ब्लॉग नहीं बना पाया क्योंकि मामा की तबीयत थोड़ी खराब हो रही थी। मैं अपना फ़ोन भी घर ही भूल गया था। बाप रे, इतना ठंडा हो रहा है ना,
शाम को स्कूटी ले जाने जैसा नहीं है यार, हाथ टनकी गए मेरे। तो गाइज रात्रि के 8 बजने वाले हैं और इसी बीच पहाड़ी पैराडाइज में रंजना देवी के लिए एक और उपहार पहुंचा है, मिष्ठान पहुंचा है। मैं आपको दिखाता हूँ। मेरी बढ़ती हुई गाजर के हलवे की क्रेविंग्स को देख करके हाँ, मेरे लिए भाभी जी जो है वो गाजर का हलवा बना के लाई हैं, विच इज़ होममेड। ओके। ऐसा नहीं कि बाहर से लाई, खुद से मेहनत करके हाँ, इतना बढ़िया गाजर का हलवा बना के लाई है मेरे लिए, अच्छा ऊपर को जैसा दिखाओ। मुझे पसंद है बिल्कुल वैसा ही, और खोया भी डला हुआ है इसमें। सबसे ये बड़ी आप बात, देख सकते हैं दोस्तों, बढ़िया। और सबसे बड़ी बात है ये अभी भी गर्म है। मुझे गाजर के हलवे में खोया जरूर चाहिए। बिना खोए के मैं गाजर का हलवा नहीं खाती हूँ। तो जैसा मुझे पसंद है गाजर का हलवा, सेम टू सेम वैसी गाजर का हलवा कैसे बना के ले आई होंगी ये, और मैंने टेस्ट भी कर लिया तो मुझे बहुत बेहतरीन लगा है। और मैं उनका धन्यवाद देना चाहूँगी कि इतनी दूर से यहाँ गाजर का हलवा देने के लिए आए, वो बना के हाथ से, वो भी। तो थैंक यू सो मच। और मैं भी सुनील दा को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा, जिन्होंने इतनी अच्छी महिला को अपनी जीवन संगिनी बनाया। हमारे सुनील दा के भी भाग खुल गए दगड़ियों, वरना जिस हिसाब से वो इतने उछलवा हैं, उनका नैया पार लगनी बड़ी मुश्किल थी। उनको इतनी धीर गंभीर स्त्री रूप में हमारी भाभी जी मिली, उसके लिए मैं भगवान का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि हमारे सुनील दा को इतनी अच्छी वाइफ मिली। हेलो दगड़ियों, नमस्कार। मैं पवन पहाड़ी की मम्मी पहाड़ी बाखली से आपका स्वागत करती हूँ। आगे हमारे भी पतिदेव नहा धो के बिल्कुल फ्रेश हो करके ठंड से कांप रहे हैं। ये समय ऐसा था, नहाने के बाद हल्की हाथ में चाय आती, चाय तो लेकिन ब्लॉग ने ऐसा कर दिया, चाय चूर सब किनारे है। चाय किनारे हो गई, सब चाय किनारे। चाय बनी है ठंड। ब्लॉग ऐसा चल गया है, थोड़ी देर में खाना भी मिलने वाला नहीं है। भी मिलने वाला नहीं है। चाय तो छोड़ो तो मतलब इतना ठंडे हो रखी है, आदमी कहे भाई लो चाय पी लो, कोई मतलब नहीं, बस ब्लॉग मोबाइल उठाए और ब्लॉग सुनो। ब्लॉग रील सब चल रहा है, सब उसी में यही चल रहा है। फिर आजकल तो पहाड़ी बाखली की विक्टोरिया रानी बैठी रहती थी, उनके लिए चारपाई लगा रखी थी। देखो किस तरह बहुत याद आती है उनकी, जब भी वो देखो तो वीडियो में भी कभी पवन डालता है तो काफी याद करते हैं। बाबू जी भीतर है घर में रहने से ऐसे ही होता है। अब जब ये हल्द्वानी से आएंगे तब इनका स्वागत आपसे भी बढ़कर करेंगे। क्यों? देख लिया, करेंगे। जिनके जितना इनके में कर रखा था ना, उनके 10 गुना ज्यादा करेंगे। अभी तो एक ही गेट बना था, यहाँ नीचे तक 3 गेट बनने वाले हैं उसके बाद। क्या मुझे हल्द्वानी जाना चाहिए दोस्तों? ये कमेंट करके बताइए। मेरे सब मत बोल। हाँ, ये जरूर बताएं। आप जब है या नहीं आप हाँ बोलोगे तो तभी जाएंगी, ये नहीं तो नहीं जाएंगे। क्या मुझे जाना चाहिए? तेरे को तो अब भी जाना चाहिए। हमारी गुन्नू ना, पता आप लोगों को 2 दिन से ये बाहर चली गई थी और सब लोगों को इतनी फिक्र हो रही थी कैसे आएगी। फिर ये कल रात 10-11 बजे आई। मतलब बिल्लियां तो बहुत होती है ना, लेकिन जैसे ये रहती है, जैसे प्यार करती है, मतलब गले में आ करके वो करती है, दुलार करती है, तो ये बहुत गजब की बिल्ली है। मैं गुड़िया हसीन मेरी मोरनी सी चाल रे। ओ भाई साहब, हसीन सर पे सफेद उसके दादा जैसे बाल रे, सर पे सफेद उसके दादा जैसे बाल रे, क्या होगा अंजाम? ओ भाई साहब, अधिकारी जी को छू दिया। क्या होगा अंजाम? मुझे बुढ़ा मिल गया, मैं क्या करूँ? बहुत ही हल्द्वानी गया तब से जो है श्लोक नहीं सुना वहाँ साहब का। श्लोक तो हम वैसे गा ही रहे हैं, लेकिन आपके सामने नहीं गाया। और चलो। वैसे भी वहाँ साहब के श्लोक काफी लोग पसंद करते हैं। तो श्लोक के जो है ब्लॉग भी अधूरा जैसा हो जा रहा है। हो रहा है ये तो। चलो माशा, मैंने तो इनके लिए गाना सुनाया, आप इनके लिए एक श्लोक सुनाइए। चलो श्लोक सुनाता हूँ। फिर श्लोक है, प्रिय वाक्य प्रदानेन सर्वे तुष्यन्ति जन्तवः, तस्मात् प्रियम हि वक्तव्यम वचने का दरिद्रता। व्यक्ति के पास धन की दरिद्रता हो सकती है, कपड़ों की हो सकती है, घर की हो सकती है, खाद्य वस्तुओं की, बहुत प्रकार से दरिद्रता हो सकती है। लेकिन हमारे यहाँ संस्कृत वाङ्मय में कहा गया कि बोलने में किसी प्रकार की कोई दरिद्रता नहीं है। मतलब कुछ नहीं घटेगा आपका, अगर अच्छा बोलने का प्रयास करोगे, अच्छा बोलोगे, तो आपके जेब से या आपके मतलब कोष से कुछ नहीं जाने वाला है। तो उसके लिए यही भावार्थ इसका था। मैं दोबारा बोलूँगा कि प्रिय वाक्य प्रदानेन, प्रिय मतलब जो कर्णों को अच्छे लगते हैं और हृदय को अच्छे लगते हैं,
और मुंह को भी अच्छे लगते हैं। वाक्य का मतलब ऐसा नहीं कि मुंह बोलते समय भी बता देता है कि कौन से अक्षर कर्कश हैं, कौन मीठे हैं। तो ऐसे वाक्य जो कानों को भी अच्छा लगे, मुंह को भी अच्छा लगे और हृदय को भी अच्छा लगे, अर्थात वाणी को भी, ऐसे वाक्यों को प्रदान करने से सर्वे तुष्यंति जंतव, जंतव मतलब प्राणी और सर्वे मतलब सब, तुष्यंति मतलब संतोष को प्राप्त होते हैं। तो अच्छे वाक्यों को बोलने से दुनिया के समस्त प्राणी संतुष्ट होते हैं, प्रसन्न होते हैं। इसलिए तस्मात् प्रियम ही वक्तव्यम, इसलिए क्या बोलना चाहिए, हमेशा प्रिय बोलना चाहिए, हमेशा सत्य और अच्छा वाक्य, अच्छे शब्द बोलने चाहिए। वचने का दरिद्रता, बोलने में किसी प्रकार की कैसी दरिद्रता है, अर्थात बोलने में किसी प्रकार की कोई दरिद्रता नहीं है। तो हमारे अधिकारी जी की तरह सब लोग मीठा बोले, प्यारा ऐसी बोले, वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल तल करे आपहु शीतल हो, यही यही उसका भावार्थ है। हाँ, यही इसका दोहिमे रूप में हो जाएगा। तो सब लोग जानते हैं इसका अर्थ। तो प्रयास कीजिए कि हम किसी से भी मिले तो हमारी वाणी का, हमारी बातों का उस पर प्रभाव पड़े। या हम कई लोग बोलते हैं ना कि आदमी उससे बार बार मिलना चाहता है, बार जो बार बात अच्छा है। करना चाहता है, ये तो तो है। वो सब वाणी का कमाल है। कमाल है। तो ऐसे शब्दों को बोलिए जिससे लोग आपकी तरफ आकर्षित हो, आपसे कुछ सीखे। हर ऐसा नहीं, मैं नहीं, दुनिया के हर व्यक्ति हर अच्छा व्यक्ति। बोलते हैं। और अपने परिवार के साथ बोलने का प्रयास कीजिए, सबके साथ, जैसे हम लोग तो बोलते ही हैं। वाह यही है बस। वाह माँ साहब, वाह धन्य हो गए हम तो वहाँ आपके अधिकारी जी ने भी बोला है। हाँ, क्या वाह अधिकारी जी, वाह वाह अधिकारी जी, आपने तो कमाल कर आज दिया, कमाल का श्लोक धोती सुनवा फाड़ दिया के माँ रुमाल साहब कर ने। दिया, धोती फाड़ के रुमाल कर दिया। और माँ साहब को भी काफी काफी धन्यवाद है। धन्यवाद आपको, धन्यवाद।